नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर का 5th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट ए के कुछ क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले इसमें मैं क्वेश्चन लेता हूँ। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 ले लेता हूँ मैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेज नंबर 11 पे है। सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा से सिद्ध करो क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर साइन 1/x इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन हमने 4th लेक्चर के अंदर ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। उसमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं था, x था ओनली। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो उसको कैसे करेंगे? इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे। मोड ऑफ ये जो फंक्शन है वो लिख देंगे एक्स स्क्वायर साइन 1/x, माइनस में ये जो लिमिट है वो लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे। इसको फिर क्या है इसमें, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर साइन 1/x, या इसको ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स मोड का होल स्क्वायर और साइन 1/x दैट इज लेस देन इक्वल टू मोड x होल स्क्वायर। सिंस साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है फॉर ऑल थीटा, हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। लेकिन जब मॉडुलस ऑफ साइन थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो हमें यहाँ पता है कि साइन थीटा की मॉडुलस वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे जब 1 लिखेंगे तो 1 इससे ज़्यादा है तो ये निशान जो है इक्वल टू निशान लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस 0 लेस देन इक्वल टू मोड होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। अब एक्चुअली हम ये क्या कर रहे हैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। यानी कि सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा क्या है वो देखो आप। फलन fx की x बराबर a पर सीमा l होगी यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, एक धन संख्या डेल्टा इस प्रकार विद्यमान हो, या डेल्टा जो है डिपेंड ऑन एप्सिलॉन सच दैट मोड ऑफ fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन इज ट्रू फॉर ऑल x लेस देन मोड ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्म बनाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें पता है फलन fx के x बराबर l पर सीमा l कब होगी, जब ये सत्य हो। और अगर फलन fx के x बराबर a पर सीमा l है तो इसे प्राय लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l से लिखते हैं। ये है। तो अब हमें ये चीज़ दे रखी है, इसको हमें एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा से प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपने मोड लेना है, मोड ऑफ fx माइनस l, मोड ऑफ fx माइनस l लेके हम चले। इसको हम ये फॉर्म में लिखेंगे, ये फॉर्म बनाएंगे। अब ये फॉर्म कैसे बनाएंगे इसको देखो ज़रा। तो हमने मोड ऑफ ये फलन ले लिया, यानी fx माइनस ये l है। इसको हमने सॉल्व किया, ये फॉर्म आ गई। अब यदि मोड x का जो होल स्क्वायर है
मोड एक्स का जो होल स्क्वायर है लेस देन एप्सिलॉन, या यूं कह दें इसको, ज़्यादा बेटर ये है कि हम ऐसा लिख देते हैं, ये यदि मोड एक्स जो है वो लेस देन अंडर एप्सिलॉन है, जहाँ एप्सिलॉन एक वास्तविक स्वैच्छिक धन संख्या है। तो अब हम अगर ये मानते हैं मोड एक्स लेस देन अंडर एप्सिलॉन, ये जो एप्सिलॉन है ये हमारी इच्छा से लेना है। हम छोटे से छोटा धनात्मक संख्या ले सकते हैं, छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ले सकते हैं, यानी कि ये स्वैच्छिक है। तब क्या होगा, तब इस एक को हम ऐसा लिख सकते हैं, तब एक से, अब ध्यान से देखो एक चीज़, तब चलो मैं पहले ये लिख देता हूँ, इसका जो होल स्क्वायर है ये हो जाएगा, एक से मोड ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x is लेस देन अंडर रूट एप्सिलॉन। जब मोड x की वैल्यू लेस देन अंडर रूट एप्सिलॉन होगी, साइन 1/x माइनस 0 की जो वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन होगी। कब? फॉर ऑल x, जब x को इस रेंज में हम लेंगे, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, या मोड ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल माइनस अंडर रूट एप्सिलॉन लेस देन x लेस देन अंडर रूट एप्सिलॉन। यहाँ पे हमने एप्सिलॉन की वैल्यू सेलेक्ट कर ली कोई अपनी स्वैच्छिक, उसके बाद में ये लिखा। तो इस रेंज के अंदर, यानी ये एक इंटरवल है 0 माइनस अंडर रूट एप्सिलॉन इधर होगा और प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन इधर होगा। जब x की वैल्यू इस इंटरवल में लेंगे तब ये सत्य होगा, यानी इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन होगी। ये है इसका। अब क्या करना है, इसको नंबर 2 दे देते हैं। अब क्या करना है, अब यदि डेल्टा इस प्रकार है कि इसकी जो वैल्यू है ये है अंडर रूट एप्सिलॉन, यानी कि अब डेल्टा एक धन संख्या ऐसी लें जो इस रेंज में हो, तब क्या होगा, तब ये जो इंटरवल बनेगा माइनस डेल्टा कॉमा प्लस डेल्टा इस सबसेट ऑफ माइनस अंडर रूट एप्सिलॉन प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन। ये क्लियर है? ये इंटरवल ओपन, ये इसका सबसेट ये बराबर हो सकता है या इसका सबसेट होगा। तो 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए 2 से हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन ट्रू फॉर ऑल। जब ये इस x की इस रेंज के लिए, यानी कि इस इंटरवल के अंदर अगर ये असमीका सत्य है, तो
तो इसके किसी सब पार्ट के लिए भी वो ऐसे भी कर सकते होगी। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स ट्रू फॉर ऑल माइनस डेल्टा डेल्टा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे, या मोड ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस अंडर रूट एप्सिलॉन कॉमा ये ऐसा भी लिख सकते हैं। जब ये असीमिका इस इंटरवल में सत्य है तो ये इसके सब इंटरवल के अंदर भी ये असीमिका सत्य होगी, हमें पता है। अब इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं हम, या एक्स स्क्वायर साइन 1x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस डेल्टा डेल्टा बट x नॉट इक्वल टू 0। जब इसके लिए सत्य है तो इसके लिए भी सत्य है। हमने तो इसमें से एक पॉइंट छोड़ा है, छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सब इंटरवल, ये जो इंटरवल है ये इसका ही सब इंटरवल है। तो अब हम इस चीज़ को और कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल 0 लेस देन, यहाँ पे मोड x लिख देंगे ऐसे, बस इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, हमें पता है। अतः अब हमारे पास क्या आ गया वो देखो आप, अतः अब हम क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा कॉमा डेल्टा की जो वैल्यू है वो अंडर रूट एप्सिलॉन के बीच, इसके बीच में। तो प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए एक धन संख्या डेल्टा जो इस रेंज में है इस प्रकार विद्यमान है कि अब हम ये लिख देंगे मोड ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल 0 मोड लेस देन डेल्टा। तो इसका मतलब ये हो गया सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन किया है, अच्छी तरह से इसको लिखने की कोशिश की हमने, समझने की कोशिश की है। तो आप इसको देखो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से बात करो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब सीमा की जो एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा और इस पे हमने सारे क्वेश्चन लगभग कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन प्रश्नानुसार जो fx है वो है मोड 1 माइनस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ये हमें फलन दे दिया। जहां इसका क्या मतलब है, ये होता है महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर लेस देन इक्वल टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू। जहाँ इस ब्रैकेट का मतलब ये है, ब्रैकेट जो है इसका मतलब ये है, इसका जो मान क्या है, महत्तम बड़े से बड़ा पूर्णांक लेकिन लेस देन इक्वल टू वाई, वाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, वाई या वाई से छोटा, फॉर ऑल वाई, इसका मतलब ये है। तो ये एक्चुअल में महत्तम पूर्णांक फलन है। तो हमें एक फंक्शन दे दिया। अब हमें चेक करना है
कि हमें ये चेक करना है कि x बराबर 0 पे दाईं और बाईं सीमा बराबर नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx निकालनी पहले तो। अब इसको सॉल्व करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f h, h धनात्मक संख्या है, तो इसकी जो वैल्यू है लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, ये है यहाँ से। अब हमें पता है इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0 होगी, हमें पता है इसकी। 1 माइनस h का जो महत्तम पूर्णांक मान है, 1 माइनस h का मतलब 1 से छोटा, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना 1 माइनस h, एक्चुअल में क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है, इसका मतलब ये है। तो इसका जो महत्तम पूर्णांक मान है वो 0 होगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। और फिर नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स 0 और f माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 1 प्लस h का मतलब ये हो गया, अगर 1 प्लस कर देंगे तो इसका मतलब इसका मान 1 या 1 से ज़्यादा और 2 से कम, तो इसका जो मान है 1 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 और इसकी जो वैल्यू है 1, ये सेंस करके इसलिए हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, बाईं और दाईं सीमा बराबर नहीं। ये हमें प्रूव करना था, जो हमने कर दिया। थैंक यू।